हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब बारी है हमारी नियोस की सर्विस की, जो कि पेड सर्विस होने वाली है। जो कि मैं पहले सोच रहा था कि बाहर करवा लूँ, मतलब पेड्स मैंने आगे एक दो बार कराई है, पर ये थर्ड पेड सर्विस होगी, यानी कि इसकी 5th या 6th ओवरऑल सर्विस होने जा रही है। 15,000 किलोमीटर ये कवर कर चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कुछ सर्विस में होना चाहिए। पहले मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं इसकी बाहर से सर्विस कराऊं, मतलब कंपनी से ना कराऊं, पर अब जब मैंने सोचा तो ये थोड़ी मेजर सर्विस होगी। 15,000 किलोमीटर चल चुकी है तो शायद ब्रेक पेड चेंज हो गए या फिर कूलेंट और वो सब चेंज होगा। तो मैंने सोचा कि चलो कंपनी में ही करा लेता हूँ। तो देखेंगे कि कुछ कितना फ़र्क आता है। मतलब कराऊंगा तो थोड़ा महंगा तो रहता ही है, पर देखते हैं अगली बार हम बाहर ट्राई करेंगे सर्विस। तो अभी मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, पर गाड़ी मैंने कुछ ज़्यादा चला ली है, मतलब जो सर्विस टाइम के हिसाब से भी और किलोमीटर के हिसाब से भी। तो देखते हैं कि क्या कुछ चेंज करवाना पड़ता है। और गाड़ी वैसे भी बहुत चल चुकी है, मतलब लास्ट सर्विस से, तो थोड़ा नोटिसेबल चेंज दिख रहा है उसके बिहेवियर में। लेग कर रही है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं सर्विस में क्या कुछ चेंज होता है। और मैं निकाल रहा हूँ करीब 7 से 8 हज़ार के बीच हो जानी चाहिए सर्विस, सारे पार्ट और वो सब भी चेंज करके। पार्ट्स में मैं शायद ब्रेक पेड चेंज करवाऊँ, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग में थोड़ा ऐसा इशू लग रहा है। तो देखते हैं कि क्या कुछ चेंज होगा। और हाँ, मेरी हैंड गाड़ी वैसे भी बहुत गंदी हो चुकी है, तो वॉशिंग भी हो जाएगी। और जब मैंने डीजल वॉश कराया था उसके बाद सर्विस नहीं हुई, तो जगह जगह पे इसको अभी ग्रीसिंग की ज़रूरत है। ब्रेक ऑयल शायद ही चेंज करेंगे। तो देखते हैं सर्विस में क्या कुछ होता है। तो बने रहिए वीडियो में, और 2-3 लाऊंगा मैं। अभी इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही टायर चेंज करवाए हैं, तो तभी मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग मेरी हो गई थी। और रही बात एसी के वेंट्स के क्लीनिंग की, तो मैं सोच रहा हूँ वो मैं अपने आप से करूँ और उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। तो आप जुड़े रहिएगा। ये छोटे छोटे काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे हम सर्विस कराने गाड़ी कुछ चल चुकी है 50,400 किलोमीटर, जो कि मैंने 15,000 किलोमीटर चला दिया है लास्ट सर्विस से। तो आज देखते वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गाड़ी बाहर से बहुत ख़राब है, और अभी थोड़ा दबी दबी महसूस हो रही है। थोड़े क्लच थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, हैंड ब्रेक थोड़ी लूज फील हो रही है। बस इसके अलावा ज़्यादा कोई इशू तो नहीं है। देखते हैं और कुछ सर्विस में कुछ क्या निकलेगा वो। तो बने रहिए वीडियो में, आगे पूरा मैं आपको इसका एस्टिमेट बताऊंगा। और फिर सर्विस का क्या कॉस्ट रहता है कुछ गुजरात में स्पेशल, वो भी मैं दिखाता हूँ। यह है Hyundai Nios BS6 स्पोर्ट्स वर्जन 2020 वाला मॉडल। तो देखते हैं अब कितने चार्ज लगे हैं हमें। तो सबसे पहले ये हमारा विंडशील्ड वॉशर जो 50 ml रहता है, जिसका चार्ज उन्होंने कुछ 17 रुपये लगाया है। उसके बाद जो कार, और यहाँ पे 3 तरह के फ़िल्टर चेंज हुए, मतलब एसी फ़िल्टर, केबिन फ़िल्टर जो होता है वो, और बाहर का एसी फ़िल्टर, और ऑयल फ़िल्टर, इंजन ऑयल फ़िल्टर वो चेंज हुआ है। और मैंने जो पार्ट डलवाया था वो है ब्रेक पैड, जो कि मेरे आगे के घिस चुके थे। 1500-2000 किलोमीटर और चल जाते, पर मैंने चेंज ही करवा लिए पूरे। तो उसका कुछ प्राइस आपको ब्रेक पैड के प्राइस दिखा देता हूँ। वो है 1444, जो कि 1500 के, जो मुझे थोड़े महंगे लगे। बाहर आपको इससे अच्छे मिल जाएंगे। अब उनके लेबर चार्ज कुछ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है एसी डिसइंफेक्टेंट, जो कि आप मत ही करवाए, मैंने बोल रहा हूँ आप बाहर से ही कर लीजिए और अपने आप खुद कर लीजिए। 400 से 500 रुपये का कुछ पैक आता है, वो यूज़ आप घर से ही उसको यूज़ करके आप घर पे इजीली कर सकते हैं। ब्रेक स्कीमिंग थ्रू ऑन कार ब्रेक लेथ, मतलब सिंपली ये है, मैंने लेथ वर्क कराया है। जो ब्रेक पैड मैंने चेंज किया है उसके लिए थोड़ी डिस्क की लेथ वर्क भी कराना ज़रूरी है, तो उसके थे कुछ 1500 रुपये, देख सकते हैं आप। इसके बाद और ये पूरे ब्रेक पैड जो निकाल के चेंज किए और ग्रीसिंग की, उसके कुछ चार्ज लिखे हुए ओवरहॉल करके।
फिर मेंटेनेंस सर्विस जो हमारी रेगुलर सर्विस आती है वो उन्होंने कुछ 2000 रुपीज़ लिए है। और इसके बाद लुब्रिकेशन, हिंज जॉइंट, बैटरी, स्मॉल, ये सब 500 रुपये। ये टोटल बॉडी क्लीनिंग के उन लोगों ने 500 रुपये से लिए। और ऐसे कुछ करके पार्ट अमाउंट मेरा बैठ रहा है 3972 और लेबर है 5827। ओवरऑल सब जीएसटी बीएसटी मिला के मेरा कुछ बिल हो रहा था 11,500 रुपये, जो कि कुछ डिस्काउंट के बाद मैंने पे किए है 10,200 रुपये। तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे आपको दे रहा हूँ, जो कि कार सर्विस में आप ध्यान रखें, नहीं तो आपके पैसे वैसे ही वेस्ट हो जाएगी जिसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही बने रहिए। तो सर्विस हो जाने के बाद और सर्विस होते दौरान आपको कुछ ऐसे पॉइंट ध्यान रखने हैं जो कि आप मिस कर दोगे तो पैसे में आपका ही नुकसान होगा। तो कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, जो आप सर्विस के बाद एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही पेमेंट करिए, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम होता बच जाए। क्योंकि हुंडई और मारुति की काफ़ी ज़्यादा कार सर्विस होने आती है, तो आपको कई बार मैकेनिक ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या कुछ ध्यान रखना है। तो इसकी बात मैं करूँगा, बने रहिए। देख सकते हैं सर्विस के बाद कुछ ऐसी चमक रही है अपनी गाड़ी। तो मैं दूँ कि क्या क्या वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि ल्यूब्रिकेशन करके देंगे, तो कई बार गाड़ियाँ ज़्यादा होती है तो वो ल्यूब्रिकेशन करना भूल जाते हैं। तो आप सिंपली देख लीजिए, ये जो अपने डोर के हिंज होते हैं, मतलब ये वाले पार्ट, यहाँ पे आपने लुब्रिकेशन करवाया है या नहीं करवाया, वो एक ग्रीस यूज़ करती है लुब्रिकेशन के नाम पे। और कहीं कंपनियाँ, अभी कुछ मार्केट में स्प्रे आ गया है, उसका यूज़ करती है। तो वहाँ से आपको पता ना चले तो आप अपनी कार में यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ लुब्रिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, ये कुछ दिख रहा है आपको, ये रहा, में प्रॉपर दिखा गया, ये ऐसा टाइप का कुछ ग्रीस टाइप का आता है। ये ऐसे लुब्रिकेशन आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने जो काफ़ी ज़्यादा है तो मैं आपको कार के अंदर चल के ही बताता हूँ। तो वो लोग करते हैं एसी डिसइंफेक्टेंट के नाम पे। तो सिंपली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वो सिंपली ऐसे काम आप खुद ही कर लीजिए, कंपनी से ना करवाए, क्योंकि कंपनी उस पर भी लेबर चार्ज लगाती है। तो ज़्यादा 100-200 ज़्यादा ले लेते हैं, 100-200 की बात नहीं, पर वो इतने इफेक्टिव तरीके से करते भी नहीं। इससे अच्छा अपने घर पे वो एसी डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे आता है, वो यूज़ कर लीजिए अपने मुताबिक। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कंपनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपके जो मैट होते हैं वो साफ करके गीले ही कार में छोड़ देते हैं। फिर आप कहीं ज़्यादा दिन आपकी गाड़ी जो खड़ी रहे तो उसमें फंगस लगना चालू हो जाती है। तो जब भी आप कार मैट अपने वापस अंदर डलवाए तो पूरे सूखे होने चाहिए, या घर पे जाके साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही कार में रखें। तो इस बार मैंने अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग नहीं करवाई, क्योंकि मेरे अभी टायर चेंज हुए, तो अभी 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद मैं अलाइनमेंट करवाऊंगा। तो अगर आप कोई पार्ट्स चेंज नहीं करवा रहे, सिर्फ मेंटेनेंस सर्विस होगी जिसमें आपका लुब्रिकेशन होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिलअप होगा, वो सब सारी बेसिक चीज़ें होगी, तो वो सब करवाने में सिर्फ इसका खर्च आता है 6,500 या 7,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 रुपये। तो आप देख लीजिए आपको क्या नीड है कार में, वही करवाए, ज़्यादा पैसे देके अपना नुकसान आप खुद मत करवाए। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए सर्विस कराते समय। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, बने रहिए चैनल के साथ।